हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर हॉकी में। एंड आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे कि यूपी जुडिशरी मेनली तौर पर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जितने भी आपके टॉपिक्स और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सब के लिए एक यूनिफॉर्म तरीके से ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हाईली इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप मार्क कीजिएगा इस टॉपिक को। एंड इस वीडियो को पूरी तरह डिटेल देखिएगा। मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही ब्रीफ व्यू देने की पूरी कोशिश की है, सो दैट कि आप इस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज आ जाए और एक एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में कम से कम तो मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपका आना ही आना है। ठीक है, सो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूबल कमेंट से हमें ज़रूर बताएं कि आपके यूपी जुडिशरी जो कि आपका अपकमिंग एग्जाम है या फिर और भी कोई एग्जाम्स है जिसके बारे में आप कोई और टॉपिक्स चाहते हैं कि जीएस के पर्सपेक्टिव से हम आप कवर करें, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट कि हम ब्रीफ तौर पर उस टॉपिक को कवर करें। ऑलराइट, सो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे कॉप 27, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसका 27th एडिशन अभी हुआ है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करें कि कॉप 27 है क्या और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। देखिए, वर्ल्ड कॉप जो है ये बेसिकली जो उसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू पहले देता हूँ। ठीक है, क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब 1800 में हुआ तो उसके बाद जब इंडस्ट्रीज आना शुरू हुई तो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से इन्वायरमेंट में काफ़ी इसका दुष्प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस दुष्प्रभाव की वजह से कंट्रीज ने आपस में एक मीटिंग की कि जो इन्वायरमेंट में फैक्ट्रीज का हमारे डेली डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन उस डेवलपमेंट की वजह से इन्वायरमेंट का जो नुकसान हो रहा है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। ठीक है, तो इसको उस हम हमें कुछ रेजोल्यूशंस, हमें कुछ तरीके निकालने होंगे जिसकी वजह से जिसके थ्रू हमारे अ, विकास भी होता रहे, डेवलपमेंट भी होता रहे और हमारे इन्वायरमेंट पे कम से कम इसका इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो इसको लेकर के एक एपेक्स मीटिंग हुई 1994 में, जहां पर एक यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन साइन हुआ। ठीक है, एक ट्रीटी साइन हुई। मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UNFCCC के नाम से जाना जाता है, जो ट्रीटी साइन है 1994 में। और इसके तहत क्या हुआ कि एक ट्रीटी साइन हुई कि जिसमें हम लोग जो है क्लाइमेट को लेकर के मीटिंग करेंगे और जो भी क्लाइमेट को लेकर जो चेंजेस हैं वो हम उनको, जो भी बदलाव हो रहे हैं क्लाइमेट में, उसको कम करेंगे। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में COP मीटिंग होती है। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का बेसिकली मतलब है जो जो कंट्रीज जो है UNFCCC की मेंबर है, जिन जिन कंट्रीज ने UNFCCC मतलब कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को साइन किया है, उन सभी कंट्रीज की मीटिंग होती है जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जहाँ पे मेजर फैसले लिए जाते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, क्लाइमेट चेंज में कैसे बदलाव करना है। और ये किसकी अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग हुई थी, ये आपके मैं क्वेश्चन के परस्पेक्टिव बता रहा हूँ, इसको प्लीज पॉइंट आउट करिए, ध्यान रखिएगा। एक तो आपका ये पॉइंट है कि UNFCCC कब किस साल में आया और पहली कॉप मीटिंग किस साल में हुई, 1995 में। कहाँ पे? बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, ये आपके एग्जाम से पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद इस जो क्या है, जो थीम था, जो उस टाइम पे थीम था वो क्या था, टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। और इस साल कॉप 27 मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है, इजिप्ट में हुई है। ठीक है, उसके बाद डेवलपिंग और वल्नरेबल नेशंस कंटिन्यू टू डिमांड क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट फाइनेंस एट कॉप 27। क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के हर सारे जितने भी डेवलपिंग, देखिए दो तरह की कंट्रीज होती हैं पूरे वर्ल्ड में, डेवलपिंग और एक डेवलप। ठीक है, बेसिकली उनको कैटेगराइज किया है डेवलपिंग और डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलप जो है वो जो बड़े नेशन है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, ये सब डेवलप्ड नेशन में आते हैं, ऑल दो चाइना अपने आप को डेवलपिंग बोलता है। ठीक है, और डेवलपिंग में कौन से आ गए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब डेवलपिंग है। ठीक है, जो 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 कि अपने
स्टेटस को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन सबों ने क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के डिमांड किया कि क्लाइमेट फाइनेंस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी लॉस हो रहे हैं, उनको, उन लॉसेस को सही करने के लिए आप सारे कंट्रीज़ को, जो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनको जो है फंडिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे कि क्लाइमेट फाइनेंस एक्चुअली का, इसका मीनिंग क्या है और क्या मतलब है इसका क्लाइमेट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसी से शुरू करते हैं। तो लॉस एंड, सबसे पहले लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो सेटअप किया गया काफ़ी डिमांड के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद। डेवलपिंग कंट्री, जो पुअर कंट्रीज है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज, उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े जो देश हैं, उनकी फैक्ट्रीज और उनकी इंडस्ट्रीज की वजह से जो भी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हुआ, उसकी वजह से हमें जो है भुगतना पड़ा। कहीं पर फसल खराब हो गई, कहीं पे पानी की कमी हो गई। तो हमारे जो लोगों का नुकसान हुआ है, हमारे देश में जो नुकसान हुआ है बड़े बड़े देशों की वजह से, उसको, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए बड़े बड़े देशों को हमें फंडिंग करनी चाहिए, सो दैट कि हमारा जो नुकसान हुआ है, हम उसको, सारी चीज़ों को, नुकसान को वापस से रिस्टोर कर सके, ठीक है। तो इसी को लेकर कंट्रीज ने काफ़ी समय से कोशिश की थी कि लॉस और डैमेज फंड जो है वो सेट किया जाए। तो फाइनली इस साल जो लॉस और डैमेज फंड को इस्टेब्लिश किया गया कि बड़े बड़े जो देश है वो फंडिंग करेंगे, फाइनेंस करेंगे, पैसा देंगे, ताकि जो गरीब देश है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, उनको जो भी लॉस हुआ है, उनकी लॉस की भरपाई की जाएगी उन पैसों से, ठीक है। और वो भी अपने कंट्री में उन पैसों से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, सो दैट कि वहाँ पे उनके यहाँ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी हार्मफुल गैसेस का इमिशन हो रहा है वो पूरी तरह से कम हो सके, और भी जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है वो अपने स्टेप्स ले सके, क्योंकि गरीबों देशों के पास पैसे नहीं है, तो उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस लिहाज से लॉस और डैमेज फंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस साल हुई है, इसका सेटअप किया गया, ठीक है। मनी नीडेड फॉर रीलोकेटिंग पीपुल डिस्प्लेस फॉर, अब गरीब देशों ने क्या किया कि हमें पैसा चाहिए ताकि जो क्लाइमेट चेंज की वजह, देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ भी आती है, ठीक है। तो बाढ़ की वजह से जितने लोगों का घर उजड़ा है, उनको रीलोकेट करने के लिए हमें पैसे चाहिए, और हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए, तो ताकि बड़े देशों को हमें मदद करनी चाहिए। ये बहुत लॉन्ग पेंडेड डिमांड थी पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उसके इंडिया की भी ये डिमांड थी, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो 5 ईयर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू प्रोमोट क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। 5 ईयर वर्क प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, सो दैट कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी को प्रोमोट किया जाएगा, सो दैट कि डेवलपिंग कंट्री को ये टेक्नोलॉजी दी जाएगी, सो दैट कि वो अपने अपने देश में पॉल्यूशन को अपने तरीके से कम कर सके। टू एक्सिलरेट एफर्ट्स टू फेस डाउन अनएबेटेड कोल पावर एंड फेज अप, कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया कि कोल का जो कोयले का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पे उसको कम करना है, क्योंकि कोयले के जलने से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है वो कार्बन, जो इन्वायरमेंट को बहुत पॉल्यूट करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर यूएन सेक्रेटरी जनरल विल कन्वीन अ क्लाइमेट एम्बिशन समिट मीटिंग इन 2023, अगले साल जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है क्लाइमेट एम्बिशन समिट रखेंगे 2023 में, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल फंडिंग इंस्टीट्यूशन, फंडिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट बैंक टू अलाउ देम टू प्रोवाइड फॉर मोर असिस्टेंट डेवलप, ये भी डिसाइड किया कि जो बड़े बैंक है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, ये क्या करेंगे, डेवलपिंग वर्ल्ड को, और जो डेवलपिंग कंट्री है या फिर पुअर कंट्री है, इनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे फंडिंग के तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे, जो गाइडेंस देंगे, सो दैट कि कैसे ये अपने पॉल्यूशन को अपने यहाँ कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव चल रही है, जो 5 जून को पीएम मोदी ने अनाउंस किया, लाइफ, जिसका मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो पीएम मोदी का कहना ये था लाइफ कैंपेन से, कि सिर्फ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन नहीं होता है, हमारे रहने के तरीकों से भी कई जो पॉल्यूशन होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। आप मार्केट में जाते हैं, आप प्लास्टिक लेते हैं, वो प्लास्टिक कुछ ऐसी होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है, जो कि रिसाइकल नहीं हो पाती, तो उस प्लास्टिक से पॉल्यूशन नहीं बढ़ता है। तो पीएम मोदी का यही कहना था कि हमें अपने जीने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा रहन सहन रखना होगा जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है, जो इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेट चेंज है, वो कम से कम हो सके, ठीक है। तो ये लाइफ कैंपेन का मतलब था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस साल तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है, या तो आपका लाइफ का ये पूछ लेगा कि लाइफ कैंपेन क्या है, या लाइफ का फुल फॉर्म पूछेगा, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है, तो ये चीज़, ठीक है। उसके बाद ग्रीन वॉशिंग का जो क्लाइमेट चेंज समिट है, उसमें ग्रीन वॉशिंग को बहुत अपोज किया। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली कंपनीज जो क्या करती है, कभी कभी पब्लिक को गुमराह करती है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, जबकि वो एक्चुअली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो ऐसी कंपनीज जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व है, उनको क्रिटिसाइज किया गया है। और इस बार फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप जो है नेट जीरो इमिशन पे सारे पेश किया गया है, और ये बोला गया कि डीकार्बनाइजेशन किया जाए। डीकार्बनाइजेशन मतलब 5 ऐसे सेक्टर जो है उनको सेलेक्ट किया जहाँ से
ज़्यादा से ज़्यादा CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो बहुत कम करना है। पावर सेक्टर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर, ये पांचों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रीन वॉशिंग की डिफिनेशन याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद फास्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कि फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव फास्ट टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर फूड सिस्टम, ठीक है। फास्ट इनिशिएटिव किस लिए लॉन्च किया गया, ताकि एग्रीकल्चर में जो नुकसान है, जो कि फूड की जो अनाज की जो पैदाइश है वो ज़्यादा ज़्यादा किया सके, और जहाँ पे जिस भी वजह से वो कम हो रही है, ठीक है, फ्रूट ग्रेन का जो प्रोडक्शन कम हो रहा है उसको उस पर स्टडी किया सके, उसको रोका जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो सो दैट कि कोई भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भुखमरी ना रहे, ठीक है। और इंडिया ने क्या अनाउंस किया है कि नेट जीरो, मतलब कि पूरे ऑलमोस्ट जो एक टारगेट ईयर लिया है, ठीक है। देखिए, नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी तरह से कार्बन खत्म कर देंगे, बट एक बहुत ही मिनिमम लेवल तक कार्बन जो है वो खत्म हो जाएगा, कब तक, 2070 तक। देखिए, इंडिया का टारगेट पूछा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लैक ऑफ मैकेनिज्म टू असेस प्रोग्रेस। जो लॉस और डैमेज फंड है उसको डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या स्ट्रक्चर होगा, उसको एक कमेटी के लिए छोड़ दिया गया है कि क्या स्ट्रक्चर, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले साल जो है वो पेश करेगी। नो स्ट्रक्चर डिफाइंड में ये चीज़ है। लैक ऑफ मैकेनिज्म, अच्छा, लैक ऑफ मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि कंट्रीज किस तरह से स्टेप्स लेंगी, क्या स्टेप्स उठाएंगी, और उनको एनालाइज कौन करेगा कि सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो ये एसेस करने का जो मैकेनिज्म है वो डिफाइन नहीं किया गया कि कौन चेक करेगा, ठीक है। और सिर्फ कोल की बात की गई है कम करने के लिए, कोल का बर्निंग कम करने के लिए, लेकिन फॉसिल फ्यूल के बारे में नहीं डिस्कस किया गया, ये एक प्रॉब्लम थी। और दुबई जो है वो अगले साल जो COP28 मीटिंग होगी उसका वेन्यू है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली, एंड आई रियली होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी है, एंड वी रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और इसी के साथ साथ जो भी आपके टॉपिक्स हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, यूपी जुडिशरी के लिए, आप प्लीज़ नोट डाउन करें, सो दैट हम आपसे वीडियो बनाते रहें। ऑलराइट, सो टिल द टाइम, थैंक यू एंड गुड बाय।